जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र मालवा स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले हमने औसत की वीडियो देख ली थी। अब औसत की सेकंड वीडियो आ रही है। तो पिछली वाली वीडियो में हमने सभी संख्याओं के बारे में जानकारी ली थी और हमने प्राकृत संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन भी कर लिए थे। उनके औसत से क्वेश्चन कर लिए थे, उनके योग से क्वेश्चन कर लिए थे, उनके स्टार्टिंग 1 से लेके क्वेश्चन लास्ट तक कर लिए थे, 50, 40, 100 तक कर लिए थे। हमने बीच में से भी उठा करके किसी संख्या को 10 से लेके 20 तक, 10 से लेके 40 तक, 10 से लेके 50 तक, इन नंबरों को लेकर के भी हमने उसका योग देख लिया था। अब हम बात करने वाले मैं आज बात करने वाला हूँ किसकी? सम संख्या की। अभी मैं सम की बात करूँगा, फिर मैं विषम की बात करूँगा, फिर मैं विषम की बात करूँगा। इन दोनों संख्याओं की हम चर्चा करेंगे। सम संख्या और विषम संख्या दोनों संख्याओं की हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। तो मैं अभी स्टार्टिंग तो करता हूँ किससे? स्टार्टिंग तो करता हूँ सम से करता हूँ। किससे करता हूँ? सम से करता हूँ। तो सम संख्या की बात करते तो मैं एक यहाँ पे एक्स्ट्रा तरीका और बताऊँगा। वो तो हमारा होगा ही होगा। क्या होगा? औसत के लिए फर्स्ट प्लस लास्ट, वो तो हमारा है ही है। लेकिन इसके अलावा मैं और भी आपको यूनिक तरीका बताऊंगा कि हम इसको किस प्रकार से कर सकते हैं। जैसे कि 2, 4, 6, 8 ऐसे करते करते हम चलेंगे 20 तक की सभी सम संख्या का औसत निकालना है। क्या निकालना है? औसत। ये क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर दूसरा, 2, 4, 6, 8 ऐसे करते करते हम चलेंगे 35 तक कि सभी कौन सी संख्या? सम संख्या का क्या निकालना है? औसत निकालना है। ऐसे अगला क्वेश्चन 3। अभी हम देखो, मेरा तरीका ये है कि एक जैसे आपको क्वेश्चन करवा देता हूँ, फिर एक जैसे फिर योग के करवा दूंगा, ताकि इससे क्या आपकी हैबिट बन जाएगी। 2, 4, 6 ऐसे करते करते कहाँ तक पहुँचेंगे? 51 तक कि सभी कौन सी संख्या? सम संख्या का औसत बताओ। क्या बताओ? औसत। अब आपको थोड़ी सी बात जान लेनी चाहिए। मैं इसके यहाँ पे 2 तरीके आपको बताने वाला हूँ। 2 तरीके आपको मैं बताने वाला हूँ। तो देखो, आप पहला तरीका तो वही फर्स्ट प्लस लास्ट। तो फर्स्ट नंबर यहाँ क्या है? 2। लास्ट नंबर यहाँ क्या है? 20। अपोन में क्या है? 2। तो 20 और 2 कितने हो गए? 22। अपोन में 2। तो कैंसिल आउट किया। इसका औसत कितना आया? 11 आया। कितना आया? 11 आया। तो इसका औसत हमने निकाल लिया। कितना आया? 11। क्या है? औसत निकाल लिया हमने। क्या निकाल लिया? औसत। इसका औसत निकाल लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्या है? 2। लास्ट नंबर क्या है? 35। क्या 35 सम है क्या? आप बोलोगे जी नहीं है। और हमसे 35 को लास्ट बोला है, 36 पे पहुंच नहीं सकते हैं। तो इससे पहले वाली जो संख्या है, इससे पहले वाली जो 34 संख्या है, वो लेंगे हम लास्ट। तो 34 एक सम संख्या है, इसलिए हमने 34 लिया, 35 नहीं लिया है। और अपॉन में 2 करना है। तो 34 और 2 कितने हो गए? 36। 36 में 2 का भाग दिया, कितने हो गए? 18। तो यहाँ पे आप देखो कि 18 यहाँ पे क्या हो गया? इसका औसत हो गया। क्या हो गया? औसत हो गया। और देखो आप यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्या है? 2। क्या 51 सम संख्या है क्या? आप बोलोगे जी नहीं है। और 52 पे हम पहुंच नहीं सकते हैं, क्योंकि 52 हमें परमिशन नहीं दी है। परमिशन तो सिर्फ 51 तक की दी है, 51 जबकि सम नहीं है। तो इससे पहली जो संख्या होगी वो क्या होगी? 50 सम होगी। तो उसको हम लेंगे। क्या लेंगे? 50। और 2 से क्या कर देना है? भाग दे देना है। 50 और 2 कितने हो गए? 52 हो गए। कितने हो गए? 52। और 52 में 2 का भाग देना है। तो कितने हो गए? कितने होगा? 26। कितने हो गए? 26। तो 26 हमारा क्या हो गया? औसत हो गया। तो हमने इन 3 क्वेश्चनों के क्या देख लिए? औसत से क्वेश्चन देख लिए। क्या देख लिए? औसत से क्वेश्चन देख लिए। ये आपको ध्यान देने योग्य बात है। इसका औसत कितना आया? 11 आया। इसका औसत कितना आया? 18 आया। इसका औसत कितना आया? 26 आया।
मैं आपको ये क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको अभी दूसरा तरीका बताऊँगा, उससे आप देखोगे भी तो सही किस क्या क्या आंसर थे हमारे पहले के। चलो मैं अब आपको दूसरा तरीका बताने वाला हूँ, इसके दूसरा तरीका बताने वाला हूँ कि औसत हम और किस प्रकार से निकाल सकते हैं, औसत हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं। ध्यान से समझना कि ये जो 20 है, इस 20 में आधी क्या होती है, सम होती है, आधी क्या होती है, सम होती है। तो इस 20 में आधी सम और आधी विषम, आधी सम और आधी विषम होती है। आप बोलोगे कि जी ये बिल्कुल होती है। तो आधी सम यानी कि इसका आधा 10 होता है और 10 क्या होती है, विषम होती है। हाँ या ना। आपको मैं बता दूं कि औसत क्या होता है, तो सम में एक प्लस कर दो, वही हमारा क्या बन जाता है, औसत बन जाता है। क्या बन जाता है, औसत बन जाता है। जितनी सम संख्याएं होती है उसमें +1 कर दो, वो औसत बन जाता है। तो 10 में एक प्लस किया 11 हमारा औसत आया। तो जितनी संख्याएं सम होती है उसमें +1 कर दो, वो मिल जाता है आपको औसत। जिस प्रकार से क्या यहाँ पे 35 था, क्या 35 सम संख्या है क्या, आप बोलोगे जी नहीं। तो उससे पहले सम संख्या कौन सी थी, 34। तो 34 का आधा किया हमने, तो 34 का आधा किया, क्या आया, 17 और 17। तो 17 तो सम होगी और 17 ही क्या होगी, विषम होगी। क्या होगी, विषम। आपसे मैंने बोला है कि सम संख्या में क्या ऐड कर दो, सम संख्या में +1 ऐड कर दो, वो आपका औसत बन जाता है। 17 में एक प्लस किया, वो क्या बन गया, औसत बन गया, 18 आ गया। क्या 51 सम है क्या, आप बोलोगे जी नहीं है। तो आप बोलोगे वो 50 सम है। तो 50 का आधा 25, 50 का आधा 25। तो 25 क्या होगी, सम होगी और 25 क्या होगी, विषम होगी। क्या होगी, विषम। तो आपको मैंने बताया सम में +1 कर दो, वो क्या बन जाता है, औसत। तो 25 और 1 क्या हो गया, 26, ये औसत मिल गया आपको। तो लगी ना यूनिक तरीका मेरा, ये ट्रिक मत बोलना, ये कॉन्सेप्ट है। क्या है, कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट के लेवल पर मैं आपको इतना स्ट्रॉन्ग कर दूंगा कि आपका हर एक चैप्टर, इस औसत चैप्टर जो है, इस औसत चैप्टर से जो भी क्वेश्चन बनेंगे आपको पानी पानी करवा दूंगा मैं। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप मालवा स्टडी यूट्यूब चैनल से जुड़िए और मैं आपको बहुत ही बेहतर ढंग से आपको यहाँ पे स्टडी कराने वाला हूँ और आप चुटकी बजाते क्वेश्चनों का सॉल्व कर पाओगे। अभी तो मैं लैंग्वेज के हिसाब से क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जब मैंने प्रैक्टिस करवाऊंगा ना जब क्वेश्चनों की, तो आप देखना कि बिना पेन से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे होंगे। यही मालवा स्टडी यूट्यूब चैनल का क्या है, यही एक राज है कि आप बिना पेन से क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाते हो। चलो आगे क्वेश्चन को लेके चलते। आगे क्वेश्चन को लेके जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक बात याद दिलवा देना चाहता हूँ। यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सम की। किसकी बात कर रहे हैं, सम की। तो सम में क्या होता है, जितनी संख्याएं होती है उसमें एक ऐड कर दो, वो क्या होता है, वो होता है, चलो मैं आगे समझाऊंगा, यहाँ नहीं आगे समझाऊंगा। चलो मैं अभी मिटा रहा हूँ इसको, क्या कर रहा हूँ मैं अभी मिटा रहा हूँ इसको। अब ये सम संख्या को लेकर के तो आपके ये डाउट क्लियर हो ही चुके होंगे। सम संख्या को लेकर के तो आपके ये क्या हो चुके होंगे, डाउट क्लियर हो ही चुके होंगे। अब आपको ध्यान से समझना है। मैं अब आपको कहाँ लेके जाना चाहता हूँ, विषम की ओर। तो विषम का भी हम क्या निकाल सकते हैं, औसत निकाल सकते हैं। फिर हम सम का और विषम का दोनों का क्या निकाल लेंगे, योग निकाल लेंगे। तो अभी औसत की बात चल रही, तो सम का भी औसत हमने निकाल लिया। अब हम देख लेंगे किसका, विषम का औसत निकाल के देख लेंगे, विषम का औसत निकाल के देख लेंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया है, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, विषम यानी कि विषम करूँगा मैं। यहाँ पे क्या करूँगा, विषम। यहाँ पे भी क्या करूँगा, विषम। यहाँ पे भी क्या करूँगा मैं, विषम करूँगा। अब मैं बात कर रहा हूँ विषम संख्याओं की। किसकी बात कर रहा हूँ, विषम संख्याओं की। तो ये भी हट जाएंगी, क्यों, क्योंकि विषम संख्याएं 1 से स्टार्ट होती है। तो जैसे कि 1, 3, 5, 7 ऐसे करते करते हमें 21 तक पहुँचना है। 1, 3, 5, 7 ऐसे करते करते हमें 47 तक पहुंचना है। 1, 3, 5, 7 ऐसे करते करते हमें 60 तक पहुंचना है। कहाँ तक पहुंचना है, 60 तक पहुंचना है। तो हमें कौन सी संख्याओं का योग औसत निकालना है,
विषम संख्याओं का औसत निकालना है। फिर मैं आपको बोलूँगा, मैं आपको फर्स्ट प्लस लास्ट से बताऊँगा, फिर दूसरे तरीके से बताऊँगा। यहाँ पे फर्स्ट क्या है 1, लास्ट क्या है 21 अपॉन में 2। तो 21 और 1 कितने हो गए 22। 22 में 2 का भाग गया तो कितना आया, यहाँ पे 11 आया। तो इसका औसत आपको क्या मिल गया 11 मिल गया। क्या मिल गया 11 मिल गया। यहाँ पे फर्स्ट प्लस लास्ट क्या है 47 अपॉन में 2। 47 और 1 कितने हो गए 48 अपॉन में 2। कैंसिल आउट के कितना आया 24। तो यहाँ पे औसत कितना आ गया 24 आ गया। कितना आ गया 24 आ गया। अब देखो ध्यान से, एक फर्स्ट क्या है 1, लास्ट क्या है, क्या 60 विषम है क्या? आप बोलोगे जी नहीं है। इससे पहली कौन सी विषम है फिर 59 है, उसको लेंगे हम। किसको लेंगे 59 अपॉन में 2। 60 और 1 कितने हो गए, सॉरी 59 और 1 कितने हो गए 60 अपॉन में 2। तो इसका जो क्या आया 30। तो इसका औसत कितना आया 30। तो हमने यहाँ से भी औसत निकाल लिया, यहाँ से भी औसत निकाल लिया है फर्स्ट प्लस लास्ट से। अब मैं बताने वाला हूँ कौन सा तरीका, अब मैं बताने वाला हूँ वो अभी जब हमने सम संख्या में देखा था वो तरीका बताने वाला हूँ। अब मैं आपको उसको भी जान लेने की अति आवश्यकता है आपको। चलो यहाँ पर चेक करते हैं। अब हम संख्या की बात कर लेते हैं। क्या आप मुझे बताओ ध्यानपूर्वक 21, क्या 21 का आधा होता है क्या, कि 21 का आधा होता है क्या? आप बोलोगे कि जी नहीं होता है। तो आधा करने के लिए क्या करेंगे, 21 के बाद कौन सी संख्या आती है 22। तो यह तो सम है, हमें तो विषम चाहिए, यानी कि एक विषम संख्या और पार नहीं की हमने। इसके भाग कर लेते हैं 2, इसके भाग कर लेते हैं 2 का आधा आधा किया कितने हुए, आधा आधा किया 11। तो 11 ही क्या होगी सम होगी, 11 ही क्या होगी विषम होगी। तो जितनी विषम संख्याएं होती उतना ही उसका औसत रहता है। जितनी विषम संख्याएं होती उसका उतना औसत रहता है। जैसे कि यहाँ 47 है, 47 के बाद क्या आएगा 48। 48 के 2 हिस्से करो 24 और 24। तो एक विषम भी होगी और एक सम भी होगी। आप देखो जितनी विषम संख्याएं उतना ही क्या उसका औसत है। यहाँ पे क्या है यहाँ पे क्या है 60 है। तो 60 का आधा किया हमने, कितना आया 30। कितना आया 30। 30 विषम होगी संख्याएं और 30 सम होगी संख्याएं। तो जितनी विषम संख्याएं होती है उसका ही उतना औसत होता है। जितनी सम संख्याएं होती है +1 कर दो तो इसका औसत 31 आ जाएगा। इसमें 24 में 1 प्लस कर दो तो इसका औसत 25 आ जाएगा। 11 में 1 प्लस कर दो 12, इसका औसत कितना आ जाएगा 12। यानी कि सम संख्याओं का औसत तो 12 है, सम संख्याओं का औसत 25 है, सम संख्याओं का औसत 31 है। ये +1 करके आ रहे हैं हम। यहाँ पे विषम संख्याओं का औसत 11 है, विषम संख्याओं का औसत 24 है, विषम संख्याओं का औसत 30 है। तो जितनी संख्याएं विषम होती उसका उतना औसत हो जाता है। मैं इसको मिटा रहा हूँ अब। जितनी विषम संख्याएं होंगी उसका उतना ही औसत होगा। जितनी विषम संख्याएं होंगी उसका उतना ही औसत होगा। जितनी सम संख्याएं होंगी उसमें +1 कर दो उसका उतना ही औसत होगा। अब आप देखो ध्यानपूर्वक कि हमने अभी ये लगातार संख्याएं 2 से देखी है, स्टार्टिंग से देखी है। कभी कभार बीच में से क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभार कहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, बीच में से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो उनको भी हम देख लेते हैं क्वेश्चन। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर मैं बात करूं, यहाँ पर उदाहरण के तौर पर 10, 12, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ओनली 10 से लेकर 36 तक की सभी सम संख्या, सभी सम संख्या। कैसी संख्या सम संख्या, सम संख्या का क्या निकालना है हमें औसत। चलो एक ही क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या निकालना है औसत, बीच में से लेते हैं। और अगर बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दूसरा, एक विषम का निकाल लेते हैं। औसत में तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, औसत में तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, योग में फ़र्क पड़ने वाला है। जैसे कि मैं बात करता हूँ कि 20 से एक ले लेता हूँ, 19 से
51 तक की सभी सम संख्या। कैसी संख्या? सम संख्या। सम संख्या का क्या निकालना है? यहाँ पर औसत निकालना है। क्या निकालना है? औसत निकालना है। क्या निकालना है? औसत। तो इसको देख लेते हैं हम। तो फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन में 2 बराबर 36 प्लस 10 कितने होगा? 46 अपॉन में 2। यहाँ पे देखो आप, तो कैंसिल आउट हुआ, कितने आ गया? 23। तो 23 इसका राइट आंसर हुआ। अब आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब ये होगा कि आप ये सोच रहे होंगे कि सर इसमें 36 का आधा तो 18 होता है, वो आपने क्यों नहीं किया है। वो सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग से जो होती है संख्याएं उसमें काम करेगा। इसीलिए तो मैंने फर्स्ट प्लस लास्ट वाला कॉन्सेप्ट आपको सिखाया और आखिरी तक मैं लेके चलूँगा इसको। इसीलिए तो मैंने बीच में नहीं छोड़ा। भले ही वो ट्रिकबाजी अपन ने कर ली है, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट को नहीं छोड़ने वाला हूँ, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो ये फर्स्ट प्लस लास्ट जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, इसको आपको जहन में उतारने की आवश्यकता है। तो फर्स्ट प्लस लास्ट इसमें क्या था? 10 था और लास्ट क्या थे? 36 अपॉन में 2। तो 36 और 10 कितने होगा? 46। 46 में 2 का भाग दिया 23। तो 23 इसका क्या आया? औसत आया। तो हम यहाँ पे गलती मत कर देना आप लोग कि 18 संख्याएँ हैं तो 18 प्लस 1 19 औसत हो जाएगा। वो तरीका है किसका? वो तरीका है सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग से संख्याओं का। हाँ या ना? आप बोलोगे कि जी हाँ। अब इसकी ओर इसको मैंने क्यों लिया है? क्योंकि ये मैंने बोल दिया सम संख्या और यहाँ लिखी ये दोनों तरफ विषम संख्या। आप मुझे बताओ कि 19 से स्टार्ट करना, क्या 19 क्या एक सम संख्या है क्या? आप बोलोगे नहीं है। 19 के बाद कौन सी सम संख्या आती है? 20 आती है। आप मुझे बताओ कि 51 सम संख्या है क्या? 52 तो जाएंगे नहीं। इसके पहले सम संख्या कौन सी होगी? आप बोलो 50 होगी। तो दोनों संख्याएं हमें मिल चुकी है, आपको ऐसे बताना है। तो 20 फर्स्ट है और लास्ट क्या है? 50 है। 20 क्या है? फर्स्ट है और लास्ट क्या है? 50 है। 20 और 50 कितने हो गए? 70 और अपॉन में 2 क्या हो गया? आप यहाँ पे 35 आ गया। तो 35 इसका क्या हुआ? औसत हो गया। अब आपको दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि 19 और 51 भी तो 70 होते हैं। 19 और 51 भी तो क्या होते हैं? 70 होते हैं। मैं बोलूँगा कि जी हाँ होते हैं। आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा, लेकिन मैं ये समझा रहा हूँ आपको बिल्कुल बेसिक से। जैसे कि अब मैं आपसे बोलता कि यहाँ 50 नहीं है, 51 नहीं है, कितने हैं? 50। आप क्या करोगे? आप अब 19 इन 50 प्लस करोगे क्या? 79 तो कट ही नहीं पा रहा है भाई 2 से। तो इसीलिए जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ ना वो सीखो आप, ज़्यादा दिमाग मत चलाओ अपना, ठीक है ना। बस मैं जो बता रहा हूँ उतना कर लो आप, ठीक है ना। उसमें आप कंप्लीट हो जाओगे। अगर आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है ना तो आप थोड़ा सा क्या है रुकिएगा। ये स्टार्टिंग के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। जो बीच में तैयारी कर रहे हैं, बीच में जो है ना तो अच्छे लेवल पे है ना स्टार्टिंग कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छी बात है ये। लेकिन जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनको ही हो सकता है ये कॉन्सेप्ट पता हो, लेकिन फिर भी मैं यूनिक तरीके से बताने की कोशिश करूँगा। तो ये आपको देखने को मिली है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर किसकी, तो इसमें भी भाई विषम संख्याओं में भी यही होगा। विषम संख्याओं में भी क्या होगा? यही होगा। जो मैंने अभी किया ना वही विषम संख्याओं में होगा। अब हम बात कर लेते हैं किसकी? योग की। किसकी बात कर लेते हैं? योग की बात कर लेते हैं। या फिर हम पहले विषम संख्याओं को भी और फ्री कर दें हम, जैसे कि 16 से लेकर 31 तक, 16 से लेकर 31 तक की सभी विषम संख्या। कैसी संख्या? विषम संख्या। विषम संख्या का औसत क्या? किसका औसत? विषम संख्याओं का औसत। दूसरा क्वेश्चन 19 से लेकर 61 तक
19 से लेके 61 नहीं लें, 71 ले लें, ये 71 की जगह 0 ले लेते हैं, यानी कि 70 तक की विषम संख्या औसत निकालना है हमें। तो 1 से लेके 70 तक की सभी विषम संख्याओं का क्या निकालना है? औसत। तो फर्स्ट क्या है? देखो ये है विषम संख्याएं। फर्स्ट क्या है? 16। क्या 16 आपकी विषम है क्या? आप बोलोगे नहीं है। तो 16 के बाद कौन सा आता है? 17 आता है। तो 17 हमारा फर्स्ट नंबर आपको क्या मिलेगा? विषम मिला। लास्ट नंबर पहले से ही क्या है? विषम है, तो प्लस 31 कर देना है अपॉन में 2। आप देखो 1 और 7 कितने हो गए? 8 हो गए। 3 और 1 कितने हो गए? 4 हो गए, 48। तो 2 से कैंसिल आउट करोगे कितना आ जाएगा? 24। तो 24 इसका औसत मिल चुका है। अब देखो 29, 19 फर्स्ट नंबर हमें विषम मिल चुका है, लेकिन लास्ट नंबर विषम नहीं है, तो 70 से ऊपर जाएंगे नहीं। तो 70 के पहले कौन सा नंबर है? 69 अपॉन में 2। 9 और 9 कितने हो गए? 18 के 8। बचे कितने? 1। 6 और 1 7 हो गए, और वो 1 बचा था कितने हो गए? 8। 88 हो गए, और अपॉन में 2। इससे कैंसिल आउट करोगे कितने आ जाएंगे? 44 आ जाएंगे। यानी कि इसका औसत कितना हो गया? 44 हो गया। इसका औसत कितना हो गया? 44 हो गया। तो हमने यहाँ पर सम संख्याओं का औसत देख लिया, सम संख्याओं का औसत देख लिया, विषम संख्याओं का औसत देख लिया, स्टार्टिंग से भी औसत देख लिया, बीच में से भी औसत देख लिया। अब हम क्वेश्चन को लेके चलते हैं योग पर। किस पर? योग पर। क्वेश्चन नंबर पहला, 2 से लेकर 20 तक की सभी सम संख्या का क्या बताना है? योग बताना है। क्या बताना है? योग बताना है। तो पहला क्वेश्चन तो ये है। तो पहला क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। हमने कहाँ से स्टार्टिंग की है? हमने स्टार्टिंग की है 2 से, यानी कि स्टार्टिंग से ही स्टार्टिंग की है हमने। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को हम। तो सबसे पहली बात तो योग निकालना है हमें। क्या निकालना है? योग निकालना है। तो योग के लिए किस किस की आवश्यकता लगी? आप बोलोगे कि भाई आप तो ये रटा गए होंगे, औसत की ज़रूरत लगती है इनटू संख्या की ज़रूरत लगती है। किसकी ज़रूरत लगती है? संख्या की ज़रूरत लगती है। तो औसत तो हम निकाल लेते हैं, फर्स्ट प्लस लास्ट। तो फर्स्ट क्या है? 2, और लास्ट क्या है? 20। तो यहाँ से हमने औसत तो निकाल लिया। अब संख्या की आवश्यकता है। आपको मैंने बताया था कि इसमें आदि सम आदि विषम, इसमें आदि सम आदि विषम। तो 10 सम होंगी और 10 विषम होंगी। 10 क्या होंगी? सम होंगी। तो 10 का मैंने इनटू कर दिया। 20 और 2 कितने आ गए? 22। अपॉन में क्या है? 2 इंटू कितने हो गए? 10। कैंसिल आउट किया कितने हो गए? 11। कितने हो गए? 11। अब आप देखो इंटू 11 इंटू 10 करोगे तो कितने मिलेंगे आपको? 11 धाम 110 आपको योग देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? योग देखने को मिलेगा। आगे क्वेश्चन को ले लेते हैं। अभी सम संख्या की बात चल रही है। अभी किसकी बात चल रही है? सम संख्या की बात चल रही है। ये तो 20 तक का था। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर 20 तक का था, अगर यहाँ पे और आगे होता 40 तक का। कितना तक का? 40 तक का। फिर हम क्या करते हैं? फिर भी हम यही करते। फर्स्ट क्या है? 2, लास्ट क्या है? 40। दोनों ही सम है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनटू संख्या, तो संख्या तो आपको आधी आधी करनी होगी। 20 क्या होगी? सम होगी, और 20 क्या होगी? विषम होगी। तो 40 और 2 कितने हो गए? 42। 42 अपॉन में 2 इंटू क्या करना है? कैंसिल आउट करोगे कितना जाएगा? 10। तो आप करोगे 42 इंटू 10। तो आप 10 का इंटू 42 में करोगे तो सिर्फ एक 0 लगा दो आप। तो 420 का क्या हो गया? योग हो गया। 420 इसका क्या हो गया? योग हो गया। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे आप और देखो, मैं यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट के लेवल पर बहुत ही मजबूत करवाना चाहता हूँ कि आपको मैं इतना स्ट्रॉन्ग कर दूँ कि आपसे क्वेश्चन बने ही बने, क्वेश्चन की औकात ना रहे कि आपसे क्वेश्चन छूट जाए। अगर मैं आगे बात करता हूँ, आप 60 की बात करता हूँ। किसकी बात करता हूँ? 60 की बात करता हूँ। तो औसत कैसे निकलता है? फर्स्ट क्या है? 2 है, लास्ट में क्या है? 60 है, अपॉन में 2। देखो ये तो स्टार्टिंग की मैं बात कर रहा हूँ,
मैं आपको बीच में से भी बताऊंगा कि बीच में से हम योग कैसे निकालते हैं। आप टेंशन मत लो, मैंने जब बीड़ा उठा लिया है मैथ को पढ़ाने का तो अब मैं पीछे नहीं हटूंगा, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पूरे के पूरे टॉपिक कंप्लीट करवा के ही दम लूँगा। इनटू संख्याएं आधी आधी होती है तो 30 संख्याएं सम हो जाएंगी और 30 संख्याएं विषम हो जाएंगी। तो 60 और 2 कितने हो गए, 62 हो गए, अपॉन में 2 इनटू क्या करना है, 30 करना है। इससे कैंसिल आउट किया कितने होगा, 31। तो आप देखो भाई कि 31 इंटू 30 होता है, तो 31 या कितने होते हैं, 93 होते हैं। 31 या कितने होते हैं, 93, एक जीरो है तो कितने होगा, 930 आपके आंसर हो जाएंगे। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन और क्या बोलता है। अगला क्वेश्चन और क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन ये बोलता है 89। क्या बोलता है, 89। आप देखो, आप औसत क्या निकलता है, फर्स्ट प्लस लास्ट। 89 क्या सम है क्या, आप बोलोगे जी नहीं है तो ये ले नहीं सकते हैं, क्योंकि हमें बात किसकी करनी है, सम की बात करनी है। तो 89 न लेकर के 89 के पहले कौन सी सम संख्या होगी, आप बोलोगे कि भाई 88 संख्या होगी। 88 क्या होगी, 89 के पहले 88 क्या होगी, 88। 89 में तो भाई आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या दिया था, 89 दिया था उसको। तो हमें लास्ट सम संख्या क्या मिल गई, 88 अपॉन में 2। आप देखो ध्यान से कि इसका आधा करो आप, तो इसका आधा 44 क्या होंगी, सम संख्याएं होंगी, 44 भी सम संख्याएं होंगी। तो 88 और 2 कितने होते हैं, 90 अपॉन में 2 इनटू क्या होंगे, 44 होंगे। आप देखो ध्यान से यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 22। तो हमें करना क्या है, 90 इंटू 22 करना है, 90 इंटू 22 करना है। तो ध्यान समझो, जीरो तो हम लिख ही दे, 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18 और एक कितने हो गए, 19। तो 1980 यहाँ पे क्या आपका आंसर आ जाएगा। तो आपने शायद सीख लिया होगा, आपने शायद सीख लिया होगा कि यहाँ पर हम इस प्रकार से क्या निकाल सकते हैं, योग निकाल सकते हैं। लेकिन अब देखना ध्यानपूर्वक, अब देखना ध्यानपूर्वक, मैंने आपको ये स्टार्टिंग से हो रहा है ना स्टार्ट, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब मैं एक दूसरा तरीका भी बता देता हूँ आपको कि किस प्रकार से निकालेंगे। इस 88 में आप ध्यान से समझने की कोशिश करना। इस 88 में कितनी संख्याएं हैं, 44 सम है और 44 विषम है। यहाँ कौन सी संख्याएं हैं, सम, तो मेरी भी सम हो गई। आपको अच्छे से पता था कि सम में एक ये संख्या है, सम संख्या कितनी है, 44। तो आपको अच्छे से पता था कि औसत क्या होता है। इस सब में एक प्लस कर दो तो 44 में एक प्लस करेंगे तो 45 आपका क्या निकल जाएगा, औसत निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, औसत निकल जाएगा। इनटू अब किसकी आवश्यकता है, संख्या की। और संख्या कितनी है यहाँ पर, अब संख्या कितनी है यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना होगा। तो संख्या आपकी कितनी है, 44 संख्याएँ हैं। कितनी संख्याएँ, 44 संख्याएँ। जब 45 इंटू 44 करोगे आप तो आपको मिल जाएगा 45 चूक 180 होते हैं, 18 बज गए। 45 चूक 180 और 18 कितने हो गए, 198। तो यहाँ 1980। इस प्रकार से भी आप सभी क्वेश्चनों के आंसर निकाल सकते हो। ये मैंने आपको तरीका बता दिया है, ये मैंने आपको तरीका बता दिया है। अब मैं बात कर लेता हूँ कौन से क्वेश्चनों की, विषम संख्याओं की मैं बात कर लेता हूँ। किसकी मैं बात कर लेता हूँ, विषम संख्याओं की मैं बात कर लेता हूँ। फिर हम बीच में से क्वेश्चनों को लेंगे, फिर हम बीच में से क्वेश्चनों को उठाते हैं। तो अब देखो विषम संख्याओं के क्वेश्चन, तो 1 से लेकर 25 तक, 1 से लेकर 25 तक की सभी विषम संख्या, सभी विषम संख्या का क्या निकालना है, योग निकालना है। क्या निकालना है, योग निकालना है आपको। अब देखो आप आगे क्या कैसे करते हैं, कौन सी संख्याएं, विषम संख्याएं। तो फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट क्या है 1, लास्ट क्या है 25। क्या ये भी विषम है, आप बोलोगे क्या ये भी विषम है, आप बोलोगे जी हाँ।
तो सही है कॉन्सेप्ट हमारा। और आप देखो ध्यान से, ये इसको थोड़ा सा मैं नीचे लिखता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं नीचे लिखता हूँ। तो क्या निकालना है? योग निकालना है हमें। क्या निकालना है? योग। तो योग बराबर क्या होता है? औसत इनटू संख्या, औसत इनटू संख्या। तो औसत फर्स्ट प्लस लास्ट 25 है अपॉन में 2।